हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है थोड़ी देर पहले आपके लव्ड वंस, आपके स्पेशल वन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखने आए हो। थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे और उनकी रोमांटिक मैसेज आज क्या है, आज उनका दिल क्या फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। जो भी पर्सन इस वक्त आपके दिल और दिमाग में चल रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। और ये जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर आपके लिए ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो जरूर आपके लिए मैसेज होगा, क्योंकि ये जो रीडिंग होती है सारी, ये इंट्यूटिवली होती है, ये स्पिरिचुअल होती है। तो चलिए देखते हैं थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो। अब वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, अब आपसे दूरी वो नहीं सह पा रहे हैं। चाहे प्यार वो आपको बहुत ही करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार बहुत करते हो, लेकिन आप तो किसी भी तरह से अपने को, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को बैलेंस कर लेते हो, लेकिन ये उनसे नहीं हो पा रहा है। चाहे आप उनसे ये कहते हो कि अ, आप अपने फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में लेके आइए, इतना जल्दबाजी भी अच्छा नहीं है। तो आप तो शायद कैसे भी करके अपने को, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को बैलेंस कर लेते हो, लेकिन आपके पार्टनर से ये नहीं हो पा रहा है। अब वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करे, काम में बिजी रहने की कोशिश करे, दूसरी कोई एक्टिविटी में बिजी रहने की कोशिश करे, कुछ भी एडी चोटी का जोर वो लगा लेते हैं, लेकिन आपकी याद एक तो उनके जहन से जाती नहीं है, और दूसरा कि वो अब आपसे दूर नहीं रह पाते। आपके आपसे दूर रहना मतलब कि जैसे कि उनको किसी ने कोई बड़ी सी अब सजा भुगतने को बोल दिया हो, जैसे कि आपसे दूर रहना कोई बड़ी सी सजा उनको मिली मिली है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। प्यार बहुत ही करते हैं आपसे और आपसे अब दूर भी नहीं रहा जाता है, और सोच रहे हैं कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि आपके भी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं और उनके भी कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस है, चाहकर भी एक दूसरे के हो नहीं पा रहे हैं और एक दूसरे को भूल भी नहीं पा रहे हैं। एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जाता और एक दूसरे के साथ भी नहीं रहा जाता। अजीब सी मुश्किल है, अजीब सी कश्मकश, अजीब सी बेचैनी है। ना ही तो एक दूसरे के साथ में रह पाते हैं, ना ही एक दूसरे को भूल पाते हैं। अब करे तो क्या करे, कुछ एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क उनके सामने रहता है। कुछ भी करना करना होता है तो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क उनके सामने आ जाता है कि कैसे करे, क्या करे, किस रास्ते पर आगे बढ़े। कुछ जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क के बीच में आ जाते हैं, और जैसे कि उनके कदम जो है वो थम से जाते हैं। एक अजीब सी, जैसे कि अंदर से सांसें जो है वो घुट रही हो, अंदर से जैसे कि सांस तो ले रहे हैं लेकिन फिर भी एक अंदर से घुटन हो रही है, और इतनी पीड़ा हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है कि अब किसी को बता भी नहीं सकते और कोई समझ भी नहीं पाएगा। ये फीलिंग्स, ये जो दिल के मामले हैं वो ऐसे होते हैं कि आप किसी को समझा भी नहीं सकते, कोई आपको समझ भी नहीं पाएगा। अगर कोई आपको एक थप्पड़ लगा देता है, कोई अगर ऊपर से आपको थोड़ा कोई मार देता है, या तो दो तीन आपको थप्पड़ लगा देंगे, तो वो आपके गाल पर उसके थोड़े से निशान दिख जाएंगे। लेकिन जो दिल के मामले हैं, दिल की जो तकलीफें हैं, दिल की जो पीड़ा है, वो कोई देख नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता, और आप सह भी नहीं पाते। एक अजीब सी तड़प आप फील करते हो, जैसे कि इतनी तकलीफ होती है कि एक अच्छा खासा इंसान भी जैसे कि वो बीमार सा लगने लगता है अंदर से। कुछ जैसे कि कितने दिनों से कोई बीमारी उनको घेरे हुए है। एक बहुत ही ज्यादा सैडनेस छा जाती है लाइफ में। कभी कभी वो डिप्रेस भी हो जाते हैं, एक एंजाइटी भी फील करते हैं, और कभी कभी लगता है कि ये प्यार कर लिया या कोई बड़ी सी सजा मोल ले ली। पता नहीं चलता कि ये प्यार जो है वो
खुशी दे रहा है या तकलीफ दे रहा है, पता नहीं। ये प्यार करके हमने क्या हासिल किया? कभी-कभी लगता है कि प्यार किया है तो हमने खुश रहने के लिए प्यार किया है एक-दूसरे को, लेकिन प्यार में खुशी जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। थोड़ी तो खुशी मिलती है और उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक का गम मिलता है, लंबे टाइम तक की दूरी मिलती है। थोड़े वक़्त मिलना होता है, जैसे कि कुछ पल ही मिलने को होता है और एक लंबी सी दूरी फिर से आ जाती है। तो ये जो गैप बन जाता है, ये उनको बहुत काटने को दौड़ता है। आपसे मिलना तो अच्छा लगता है, लेकिन ये आपको मिलने के बाद ये जो दूरी आती है आपसे, ये उनको, उनका दिल जो है वो चीर चीर डालता है। बहुत तकलीफ होती है कि थोड़ी सी खुशी और उसके बाद ये जो लंबा सा गैप बीच में पड़ जाता है, थोड़ा मिलना फिर बिछड़ना, फिर मिलना फिर बिछड़ना। अब ये इन एंड आउट वाली सिचुएशन, कभी आप मिलते हो, नहीं मिलते हो, कभी मौका मिलता है, नहीं मिलता है, तो ये सब चीजों से अब वो बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। वो प्यार तो करते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि ये सारी परेशानी कैसे हल होगी, कैसे आप दोनों में जो गैप बन रहा है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे हमेशा के लिए आप दोनों एक हो पाओ, ऐसे रास्ता वो सोच रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक ऐसा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों ही अलग अलग पार्टी के साथ मैरिड हो, आप भी कोई और पर्सन के साथ मैरिड हो, आपके पार्टनर भी किसी और के साथ मैरिड है, तो ऐसी सिचुएशन में तो दूर दूर तक आप दोनों का साथ में रहना पॉसिबल ही नहीं बन पाता है। थोड़े टाइम मिलना फिर बिछड़ना यही रहता है। तो बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और जैसे कि सीने पर एक बोझ सा लगता है, किसी ने दिल पर कोई बड़ा सा पत्थर रख दिया हो, ऐसी वो फीलिंग, ऐसा वो फील कर रहे हैं। जैसे कि कोई बड़ा सा, जैसे कि अभी हार्ट अटैक आने ही वाला है, एक अजीब सी घुटन सी फील होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आप हो तो अब ऐसा ऐसा हो चुका है कि जैसे कि पूरी दुनिया आपके अंदर ही सिमट कर आ गई है और कोई चीज में अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। जब तक आप उनकी जिंदगी में नहीं आए थे तब तक तो वो बड़े खुश थे, दोस्तों के साथ खुश रहना सब बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब से आप आए हो तो जैसे कि खुशी तो मिलती है, लेकिन पता नहीं, जैसे कि सब कुछ आपके अंदर ही समेट लिया हो, यूनिवर्स ने, ऊपर वाले ने सब कुछ आपके अंदर ही दे दिया हो और फिर आपको उनसे दूर कर दिया, ऐसी सिचुएशन बनी है। एक तो सारी इमोशंस, फीलिंग्स, लव, केयर जो भी है वो सब कुछ वो आपके अंदर से वो फील करते हैं, आपके अंदर वो ढूंढते हैं, और फिर यूनिवर्स ने आपको ही उनसे दूर रखा है, तो अब वो जाए तो कहाँ जाए? जैसे कि सारी चीजें एक, जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल हम कहीं ट्रिप पे गए हो, कहीं घूमने गए हो, तो एक बड़ा सा थैला बैग लेकर सारी हमारी जो भी फेवरेट चीजें थी, जो भी हमारी पसंदीदा चीजें थी, वो एक बैग में हमने सारी चीजें भरकर हमने रखी थी और हम बैग ले गए थे, और फिर पता चला कि वो बैग ही गायब हो चुका है। तो फिर अब करे तो क्या करे? सारी जो हमें खुशी देने वाली जो सारी सारी चीजें थी वो तो उस बैग के अंदर ही थी, और अब वो बैग ही दूर हो चुका है, अब बैग ही गायब हो चुका है। तो जैसे कि अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, वैसा ही उनका हाल है। एक तो वो सारी खुशियां आपके अंदर उनको मिल रही थी, जैसे कि ऊपर वाले ने सारी खुशियां आपके रूप में उनको दे दी थी, उनकी हंसी, उसकी उनकी मुस्कान, उनके उनका सुकून, जो उनका एक पीस होता है, एक माइंड रिलैक्स सेशन, एक जो अंदर से एक सुकून मिलता है, उनकी जो खुशी थी वो सारी सब कुछ उनको आपसे ही उनको मिलता है। एक अच्छा दोस्त कह लो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर कह लो, एक ऐसा शख्स जिसके साथ वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, जिसके प्रेजेंस से उनके चेहरे पर एक हंसी आ जाती है, स्माइल आ जाती है, ऐसे पार्टनर के रूप में वो आपको देखते हैं, और फिर आपसे ही उनको दूर रहना पड़ता है। तो फिर जैसे कि आपके साथ उनका सब कुछ छीन जाता है, सब कुछ जैसे कि दूर हो जाता है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। आपसे दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और जहां पर प्यार होता है वहां पर दूरी किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी दूरी, अगर आप किसी को प्यार करते हो तो दूरी तो बस आ ही जाती है कैसे भी करके। कभी
उनके हालात ऐसे होते हैं, कभी आपके हालात ऐसे होते हैं, वर्किंग पर्सन होते हैं, फैमिली होती है, समाज होता है, तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल बीच में आ ही जाते हैं। एक तो उनका माइंड जो है वो आपसे कहीं आपको छोड़कर किसी और चीज में लगता ही नहीं है, और किसी चीज में वो किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कि घूम फिर कर, जैसे कि किसी ने उनकी आंखों में ऐसा कोई ऐसा चश्मा पहना दिया है कि बस हर तरफ बस आप ही आप नजर आते हो, आपका ही चेहरा, आपकी ही सूरत हर जगह पर उनको नजर आती है। जैसे कि घोड़ा होता है, हॉर्स होता है, जब उनकी आंखों पर जैसे कि वो चश्मा जैसा कुछ पहना देते हैं, तो बस उनको ज्यादा कुछ साइड में कुछ दिखता नहीं है, बस उनको एक ही साइड का दिखता है। तो वैसी ही उनकी हालत हो चुकी है, उनको आपके सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। अधूरापन सा फील कर रहे हैं, लोनलीनेस फील कर रहा है, और भारीपन बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। एक हैवीनेस, वो अपने दिल पर किसी ने बड़ा पत्थर रख दिया हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं, कि जैसे कि किसी ने उनकी सांसें रोक ली हो, सांसें थम सी गई हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं। खुश तो वो तभी होते हैं जब आपसे बात होती है, जब आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लेते हैं, आपसे बात हो जाती है, आ, आपसे जब वो मिलना होता है, आपके साथ जितना वक्त वो गुजारते हैं, बस वही उनकी जिंदगी का जो है वो अच्छा टाइम होता है। बस उतने टाइम ही वो जैसे कि जिंदा रहते हैं, उतने टाइम ही उसके अंदर जान रहती है, बाकी टाइम तो बस ऐसे ही बिता देते हैं। तो वक्त जो है वो हम कितना टाइम किस कैसे काटते हैं वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जिसके साथ हमें अच्छा लगता है वही हमारी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड होता है। वैसे तो जीने के लिए तो सब हम जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना जॉब बिजनेस करते हैं, सब हमारी जो भी रूटीन लाइफ है वो तो हमारी चलती ही रहती है। लेकिन एक पर्सन के साथ जो हम दिल के साथ जिसके साथ कनेक्टेड होते हैं, उनके साथ जितना वक्त हम बिताते हैं, वही हमारी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड रहता है। आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, आप उनको बहुत ही अच्छे लगते हो, पता नहीं आपने ऐसा क्या ही जादू कर दिया है। जब भी वो सोचते हैं तो लगता है कि आपने जैसे कि कोई उनके ऊपर जैसे कोई हिप्नोटाइज कर दिया है, कोई जादू सा आपने कर दिया है, पता नहीं ऐसा तो क्या ही है आप में। कभी कभी सोचते हैं कि वो कहीं उनका दिमागी संतुलन तो कहीं हिल नहीं गया है, आपको वो इतना क्यों, जैसे कि आ, एक आपको वो इतना याद करते हैं कि जैसे कि कोई जादू सा हो गया है, किसी ने जादू कर दिया है, या तो उनका ही कुछ दिमागी बैलेंस जो है वो थोड़ा सा डाउन हो गया है, कि बस आप उनकी हैबिट बन गए हो, आप जैसे कि उनका एडिक्शन सा बन गए हो, वो आपको भूल नहीं पा रहे। कभी कभी लगता है कि आपकी उनको आदत सी हो गई है, या तो वो इमोशनली कभी कभी अपने ऊपर ही उनको ऐसा लगता है कि उनकी इमोशनली या तो मेंटल कंडीशन ही कहीं तो डाउन नहीं हो चुकी है, कहीं वो पागल तो नहीं हो चुके हैं कि उनको बस आपकी ही लत लग गई है, आपकी ही आदत हो चुकी है। क्या ये प्यार है या ऑब्सेशन है या एडिक्शन है या पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। सुकून पता नहीं, खुशी का पता नहीं, बस आप होते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन आपसे चौबीसों घंटे आपकी प्रेजेंस भी अवेलेबल नहीं रहती है उनके लिए। तो बहुत ज्यादा आपको प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन अब इस पीड़ा, अब ये जो पेन उनको हो रहा है, अब वो उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस तकलीफ से कैसे वो बाहर आए, आपके साथ वो एक अच्छी हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, और सबकी यही इच्छा होती है, सब अपने पार्टनर के साथ ही रहना चाहते हैं, उनके साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कोई ऐसा होता ही नहीं है कि जो ऐसा कहेगा कि मैं अपने पार्टनर से दूर रहना चाहता हूँ या तो दूर रहना चाहती हूँ। कोई भी किसी को भी प्यार हम करते ही है इसलिए कि पार्टनर का साथ मिले, उनके साथ हम अच्छा वक्त बिताए, इसीलिए तो हम किसी को प्यार करते हैं। अगर अकेला ही रहना होता है तो फिर किसी को प्यार ही क्यों करते, अकेले तो हम वैसे ही रहते ही थे, तो फिर किसी की जरूरत ही हमें क्यों होती है। हम प्यार ही किसी को इसीलिए करते हैं
कि कोई हमारी जिंदगी में कोई खुशी बन के आए, कोई हमारे चेहरे पर हंसी लेके आए, जिसके साथ अपने दिल की बातें शेयर कर पाए, जिसके साथ हम सारा दिन बैठ के अपना दिल जो है वो हल्का कर पाए। इसीलिए तो हम एक ऐसा पार्टनर देखते हैं कि जिसके साथ जिंदगी जीने का मजा आए। तो आपके साथ आपकी कंपनी उनको बहुत अच्छी लगती है, आपको प्यार करने का दिल करता है। आप जब साथ में होते हो तो सब कुछ अच्छा होता है, जैसे कि सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है। आप मिल गए तो जैसे कि बस पूरी दुनिया उनको मिल गई, अब और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आप मिल गए तो जैसे सब कुछ मिल गया हो, ऐसा वो सोचते हैं। तो आपको बहुत ही ज्यादा वो प्यार करते हैं, आपसे अब दूर भी नहीं रह पाते हैं, दूर रहा भी नहीं जाता है। दिल करता है कि सब कुछ जो भी बंधन है, जो भी है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ कर बस आपके पास चले आए, या तो आप सारा दिन उनके साथ बातें करते रहो, सारा दिन आप उनकी नजरों के सामने रहो। बस वो आपसे यही चाहते हैं। थोड़े टाइम की दूरी भी वो अब आपसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने आप में ही सब कुछ देख लिया। उन्होंने एक अच्छा दोस्त, हमसफर, लाइफ पार्टनर जो भी है, उन्होंने सब कुछ आपके अंदर ही देखा है। तब तो अब उनकी जो भी डिजायर है वो सब कुछ आपके साथ ही शुरू होती है, आप पर ही खत्म हो जाती है। उनके नेम का लेटर सी हो सकता है, वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि हो सकती है, के लेटर हो सकता है आपके पार्टनर का। बहुत ही शांत, बहुत ही मैच्योर पर्सन है आपके पार्टनर, बहुत ही ज्यादा मैच्योर, बहुत सुलझे हुए और बहुत कम अपने फीलिंग्स, इमोशंस को जाहिर करने वाले। इस जो ऐसे लोग होते हैं उन्हीं को ज्यादा परेशानी होती है, जो बहुत बातें करते हैं, बोलते हैं, दोस्तों के साथ अपना मूड फ्रेश कर लेते हैं। उन लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि पार्टनर है या नहीं है, वो अपना मूड अपने हिसाब से अच्छा कर लेते हैं। लेकिन जो लोग थोड़े से शाय, थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, जिसके ज्यादा दोस्त नहीं होते हैं, अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैच्योर होते हैं, शाय होते हैं, तो ये लोग जो है वो ज्यादा किसी से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अपनी फीलिंग्स किसी को ज्यादा वो बताते नहीं है, उनको अपनी पर्सनल मैटर ज्यादा किसी से शेयर करना अच्छा नहीं लगता। तो वो सारी जो तकलीफें है वो अपने अंदर ही वो बस घुटते रहते हैं, ना ही तो किसी को कुछ कह पाते हैं, ना ही तो किसी को कुछ समझा पाते हैं। अगर पार्टनर भी उनको समझ पाया तो ठीक है, नहीं तो पार्टनर भी सामने से उनको ऐसा बोलेगा कि अरे इसमें इतना तकलीफ होने वाली क्या बात है, इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है। थोड़ा दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मूवीज देखने चले जाओ, थोड़ा ट्रिप पर चले जाओ तो मूड अपने आप ठीक हो जाएगा, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। तो अगर पार्टनर भी, जरूरी नहीं है कि आप जिसको प्यार करते हो वो आपकी फीलिंग्स को समझ ही पाएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। हो सकता है कि वो भी आपकी फीलिंग्स को उस लेवल तक ना भी पहुंचा हो, जिस लेवल से आप उनको प्यार करते हो उस लेवल तक अभी वो ना भी पहुंचा हो, तो वो नहीं आपको समझ पाएगा। आप उनको कहोगे कि मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, आपके बिना मैं बहुत ज्यादा तड़प रही थी, रातों को नींद नहीं आ रही थी, तो हो सकता है कि वो आपको ऐसा भी आंसर दे कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें नींद ना आने वाली कौन सी बात है, इसमें इतना ज्यादा रिएक्ट करने की क्या बात है, इसमें इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की क्या बात है। कोई अच्छा सा मूवी देख लेते, मुझे कॉल कर लेते, तो ये कोई, तो आपके लिए ये बड़ी बात हो सकती है, हो सकता है कि सामने वाले के लिए ये बड़ी बात ना भी हो। आप उनके एक कॉल के लिए, मैसेज के लिए उतना तड़प रहे थे, तो सामने वाले के लिए ये नॉर्मल बात भी हो सकती है कि अरे ठीक है, काम में थे, कॉल मैसेज नहीं किया तो इट्स ओके, बाद में कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे। तो ये आपके, हो सकता है एक पार्टनर के लिए ये नॉर्मल बात है, क्योंकि एक इंसान जो है वो दिमाग से सोचता है, प्रैक्टिकल सोचता है, और एक इंसान जो है वो दिल से सोचता है। दिल अपने फीलिंग्स, इमोशंस को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, और एक पार्टनर जो है वो अपने दिमाग को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। प्रैक्टिकल है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, प्रैक्टिकल रहना भी चाहिए, लेकिन सबके अपने अपने लेवल होते हैं, सब लोग अपने अपने लेवल से सोचते हैं। अब मुझे अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं मेरी नजर से दुनिया को देखूंगी तो भी एक अलग ही अंदाज होगा। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस दुनिया को अलग ही लेवल से देखोगे, तो सबके अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। आपके भी अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके पार्टनर के भी अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। आप किसी को प्यार करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि 100%
आप दोनों के लाइक डिसलाइक 100% आप एक दूसरे के साथ आप मैच ही हो जाते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप दोनों में काफी डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो यहीं पर मुझे यही दिख रहा है कि आप एक पर्सन जो है वो आप अपने पार्टनर से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकते हो, क्योंकि आप जो हो वो बहुत इमोशंस फीलिंग्स को ज्यादा महत्व देते हो, आप दिल से उनके साथ कनेक्टेड हो। और आपके पार्टनर जो है वो ये सोचते हैं कि ठीक है प्यार तो है, लेकिन प्यार के साथ काम भी देखना पड़ता है, फैमिली को भी देखनी पड़ती है, समाज सोसाइटी ये सब है। तो चौबीसों घंटे तो हम आपके साथ नहीं रह सकते। वो अपनी जगह पर राइट है, आप अपनी जगह पर सही हो कि आपको उनके इतनी याद आती है, आप उनको प्यार करते हो, आपको उनके सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप इमोशनली दिल से आप ज्यादा सोचते हो। तो आप कभी कभी आपको लगता है कि वो आपको समझ नहीं पा रहे, कभी कभी उनको ये लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो, ज्यादा ही आप ओवर इमोशंस को, ओवर फीलिंग्स को आप लेके आते हो। तो ऐसा रहता है। तो आपको एक कभी कभी बहुत भारीपन सा, कभी कभी लगता है कि कोई मुझे समझने वाला है ही नहीं, कभी कभी आपको लगता है आप जिसको प्यार करते हो वो भी आपको नहीं समझ पा रहा है, कभी कभी बहुत एक हैवीनेस दिल पर एक बहुत बोझ लगता है कि जिसको हम इतना प्यार करते हैं वो भी हमें नहीं समझ पाता है। अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमारे गुस्से के पीछे क्या रीजन है वो भी वो नहीं समझ पाता है, और वो नाराज होके बैठ जाता है। अगर हम गुस्सा करते हैं, अगर हम उनसे बात नहीं करते हैं, अगर बात करते भी है नहीं करते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है, ऐसा क्यों हम ऐसा रिएक्ट करते हैं। तो कभी कभी आपका पार्टनर भी आपको नहीं समझ पाता है, उनको लगता है कि अरे इनका तो रोज का ये नाटक है, कभी बात करना कभी नहीं करना, कभी ब्लॉक कर देना, कभी मूड आया तो बात की कभी नहीं की, इनका तो ये रोज का ये तो लफड़ा है। तो आपको लगता है कि आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर, आपकी फीलिंग्स इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है। तो आप बहुत ही ज्यादा उनको प्यार करते हो, प्यार वो भी करते हैं, लेकिन वो थोड़ा प्रैक्टिकल है, आप ज्यादा इमोशंस को ज्यादा आप इमोशंस से ज्यादा दिल से आप सोचते हो। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और अब उनके रोमांटिक मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर की रोमांटिक मैसेजेस आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या आपके लिए फील कर रहे हैं, ये देख लेते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के रोमांटिक लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। वी लेटर यहाँ पर दिख रहा है, वृषभ राशि हो सकते हैं, या तो बी से, उनका नेम का लेटर बी हो सकता है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो। फ्रेंड्स के थ्रू आप अ, उन आपके पार्टनर तक कुछ मैसेज वगैरह भेज सकते हो, या तो आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो। अगर आप किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, आपकी सिचुएशन ऐसी है, कंडीशन ऐसी है, आपको किसी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, फ्रेंड से आप सपोर्ट ले सकते हो। क्योंकि हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो ही हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। कभी कभी फैमिली भी इतना नहीं सपोर्ट करती, उससे कहीं ज्यादा फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपके फ्रेंड्स है तो आप उनकी हेल्प लीजिए, उनसे आप कभी आपको लगता है कि आपके पार्टनर भी अगर आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप वो सारी बातें अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए। लेकिन फ्रेंड्स आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, और जो आपको सही में आपको गाइडेंस दे सके, ऐसा फ्रेंड होना चाहिए। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स है या तो कोई अदर पर्सन से आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आप बहुत डिप्रेशन फील कर रहे हो, अंदर से लोनलीनेस फील हो रहा है, कुछ आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कुछ आप इस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, किसी के सपोर्ट की आपको जरूरत है, तो आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से आप बात कर सकते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, देखिए आपके पार्टनर बिल्कुल
प्रैक्टिकल वो सोच रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल वो सोचते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जब जो होना है वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा। ठीक है, आप चाहे कितना भी मैनिफेस्टेशन कर लो, कितना भी आप माला जाप कर लो, कुछ भी कर लो आप, लेकिन जब टाइम पे ही सारी चीजें होती है। अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो वो अपने टाइम पर ही उनके फल आने वाले हैं। अगर आपने आज आम का पेड़ लगाया है तो कल उनके फल नहीं आने वाले हैं। सब कुछ टाइम पे ही होता है। तो कभी कभी अगर आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो, उनको पाने के लिए अगर आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज की है, बहुत सब कुछ किया है, तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे, जब सही टाइम आएगा तब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारे चाहे लाख कोशिशें करने के बाद भी, चाहे हमें कितना भी तकलीफ हो, कितना भी पेन क्यों ना हो, लेकिन वो सहना ही पड़ता है। कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें सहनी ही पड़ती है। कुछ चीजें जो है वो डिवाइन टाइमिंग पे होती है, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन ना ही तो टाइम से पहले, ना ही तो टाइम के बाद। जो चीजें होनी होती है वो अपने टाइम पर ही होती है। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। आपके पार्टनर बहुत ही रोमांटिक मूड में है, आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ मस्ती करना, बातें करना, रोमांटिक बातें करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि आप उनके लिए, आप जब उनके साथ खुश होते हो वैसे भी उनको भी अच्छा लगता है। वो भी चाहते हैं आपके साथ रहना, वो भी आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके सीने में दिल नहीं है, उनके भी सीने में दिल है, उनका भी दिल धड़कता है। जैसे आप उनको चाहते हो वैसे वो भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उनकी काफी रोमांटिक फीलिंग है, फिजिकल अट्रैक्शन वो आपके लिए फील कर रहे हैं। वो भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही हम ऐसे ही बिता पाए। आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। हार्ट, सोल टू सोल कनेक्शन, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन, दिल का कनेक्शन, दिल का रिश्ता वो आपके साथ फील कर रहे हैं। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन वो दिल से आपके साथ कनेक्टेड है। अगर आपको कभी ऐसा लगता हो कि वो सिर्फ फिजिकली आपके साथ कनेक्टेड है, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन ही है उनका, प्यार व्यार तो उनको कुछ भी नहीं है, तो ये आपके मन का वहम है। ठीक है, ये आप दूर कर दीजिए। आपके पार्टनर आपको दिल से चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, लेकिन प्यार भी है। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन ही नहीं है, वो आपको दिल से प्यार करते हैं। और हो सकता है कि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो, आप लोग पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन हो है आपका। जब आप अपने पार्टनर को मिलते हो तो ऐसा लगता है कि हम, चाहे उनके बारे में आप कुछ भी ना जानते हो, उनका आपको पूरा नाम भी, उनके फादर का नाम भी आपको भी ना भी पता हो, वो कौन सी उनका कौन सा रिलीजन है, कौन सी कास्ट है, कुछ भी आपको पता ना हो, तो भी आप उनके साथ अगर दिल का रिश्ता फील करते हो कि इनको तो मैं जन्मों जन्म से, कितने सालों से, कितने टाइम से जैसे कि इनके साथ मेरा रिश्ता है, एक अपनापन सा फील होता है, तो जरूर ये आपका उनके साथ कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। तो आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आपके साथ आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है, दिल से दिल का रिश्ता वो आपके लिए फील करते हैं। क्योंकि हम जब दिल से किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं तभी हमें इतनी तकलीफ होती है। अगर टाइम पास करते तो हमें इतनी तकलीफ, इतना पेन होता ही नहीं। अगर हम टाइम पास करते तो किसी को पेन ही नहीं होता कि ठीक है बात करनी है तो करेगा, नहीं करनी है कोई बात नहीं, और ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे, घूमने चले जाएंगे, शॉपिंग पे चले जाएंगे, ऐसा सोचते अगर टाइम पास जैसा। अगर सोलमेट कनेक्शन, दिल से आप किसी के साथ कनेक्टेड हो तभी आपको पेन होता है, तभी आपको तकलीफ होती है। अगर आप ऐसे ही किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपको तकलीफ भी नहीं होती है। तो आपके पार्टनर दिल से और हर तरह से आपके साथ कनेक्टेड है, आपको बहुत चाहते हैं। एक पल के लिए भी वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आपके साथ एक, वो इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए वो आपको अपना बनाना चाहते हैं। लेकिन उनकी भी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं। कुछ ऑब्स्टेकल रहते हैं, चैलेंजेस रहते हैं कि हम अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपको चाहते नहीं है, वो आपको प्यार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं। कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वहां से वो निकल भी नहीं पाते, उनका दम घुट जाता है, लेकिन फिर भी वो वहां से निकल
भी नहीं पाते हैं, आपको कोई नाम, इस आपके साथ इस रिश्ते को कोई नाम भी नहीं दे पाते हैं, और नहीं तो आपको छोड़ पाते हैं, ना ही तो थर्ड पार्टी को छोड़ पाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में उनकी सैंडविच बन जाती है, दोनों ही साइड से वो पीसते रहते हैं। तो एक तो वैसे भी वो तकलीफ में रहते हैं, और ऊपर से आप उनको ये कहते हो कि आप उनसे प्यार नहीं करते, अगर प्यार करते तो एक्शन जरूर लेते। ये जरूरी नहीं है कि प्यार करते हैं वो तो वो एक्शन लेंगे ही, कभी कभी एक्शन नहीं भी ले सकते, लेकिन प्यार फिर भी सच्चा होता है। एक्शन नहीं लेते इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं, एक तरफ फैमिली होती है, पेरेंट्स होते हैं, वो इमोशनली मेंटली ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तूने ऐसा कोई कदम उठाया तो हम कुछ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो उनको थोड़ा इमोशनली मेंटली भी थोड़ा प्रेशराइज करते हैं, तो बेचारा सामने वाला क्या ही वो एक्शन ले पाएगा। एक तरफ आप रहते हो, एक तरफ फैमिली रहती है, तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते कि वो आपको चाहते नहीं है, प्यार नहीं करते। वो आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। बस वो, और वो दिन रात यही दुआ मांगते हैं कि बस कैसे भी करके आप दोनों एक हो जाओ। उनको और कुछ नहीं चाहिए, आप और आपका साथ उनको चाहिए, और उनको कुछ भी नहीं चाहिए। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।